नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है बहुत ज़्यादा कामकाज और मोबाइल देखने में हमारा पूरा दिन का समय निकल जाता है। ना हम अपने फैमिली पर ध्यान दे पाते, ना अपने हेल्थ पर दे पाते और ना ही हम अपने डाइट पर ध्यान दे पाते। इसी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हमें धीरे धीरे होने लगते हैं। इंडिया के अलावा विदेश में भी यही हाल है। लोग मोबाइल में और अपने कामकाज में इतना खो चुके हैं कि वो अपने बॉडी पर ध्यान देना ही भूल गए हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होने लगी है। इसके कारण कम उम्र में ही उन्हें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ उनके वर्क लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है बल्कि वो मानसिक तनाव से भी गुजरने लगते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ज़बरदस्त फूड्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप उसे अपने डाइट में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने शरीर के जितने भी ज़रूरी पोषक तत्व है उनकी पूर्ति कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्लूबेरी। ब्लूबेरी को आप सीधे तोड़ के भी खा सकते हैं या फिर कई तरह के रेसिपीज में इन्हें शामिल किया जा सकता है। इन्हें मार्केट से आप फ्रोजन भी खरीद सकते हैं। ब्लूबेरी हार्ट रोग और कैंसर से बचाने में कारगर साबित हुआ है और हड्डियों की मजबूती, मेंटल हेल्थ और हेल्थफुल ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। ब्लूबेरी में एंथोसायनिन नामक एक प्लांट कंपाउंड होता है। ये ब्लूबेरी को उनका नीला रंग और उनके कई स्वास्थ्य लाभ दोनों देता है। 1 कप ब्लूबेरी एक व्यक्ति को विटामिन सी की दैनिक जरूरत का 24% प्रदान करता है। ब्लूबेरी को आप वफल, पैनकेक, दही, दलिया या फिर अनाज के ऊपर डालकर खा सकते हैं। ब्लूबेरी को स्मूदी या सिरप में मिलाएं या उन्हें मफिन और मीठी ब्रेड के ऊपर मिलाकर भी आप खा सकते हैं। जो लोग ब्लड को पतला करने वाली दवाएं जैसे कि वॉरफेरिन का उपयोग करते हैं, उन्हें ब्लूबेरी का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि हाई विटामिन के चलते ये रक्त के थक्के को प्रभावित कर सकती है। नंबर 2, एवोकाडो। एवोकाडो मेक्सिको और मध्य अमेरिका का मूल निवासी है और इसकी बनावट चिकनी और मलाईदार होती है। एवोकाडो मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं और अधिकांश अन्य फलों की तुलना में इनमें वसा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। एवोकाडो में एक यूनिक न्यूट्रिशन प्रोफाइल होती है। इनमें बहुत सारे फाइबर होते हैं और ये विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन के, पोटेशियम, कॉपर, विटामिन ई और विटामिन सी। रिसर्च में एवोकाडो को वेरियस हेल्थ बेनिफिट से जोड़ा जाता है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का कम होना। एवोकाडो हमारे हंगर इशू को कम करके वजन घटाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एवोकाडो आमतौर पर नाशपाती के आकार के होते हैं और दिखने में गोल तरह के होते हैं। साथ ही ये कई तरह के रंगों में भी आते हैं, जो पूरी तरह से पकने पर हल्के हरे से लेकर लगभग काले रंग के हो जाते हैं। एवोकाडो के सबसे लोकप्रिय प्रकार को हैश एवोकाडो कहा जाता है, जो ब्लैक स्किन के साथ गोलाकार आकार का होता है। नंबर 3, अंडे। लोग हजारों सालों से अंडे खाते आ रहे हैं। अंडे कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद चिकन का अंडा होता है। अंडे में कई विटामिन और खनिज होते हैं, जो स्वस्थ आहार का जरूरी हिस्सा होता है। दुनिया के कई हिस्सों में अंडे आसानी से उपलब्ध है और काफी सस्ते दाम में भी मिल जाते हैं। अंडों में विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B2 और B12। दोनों ही ऊर्जा को संरक्षित करने और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अंडे आवश्यक एमिनो एसिड ल्यूसिन का भी एक अच्छा स्रोत है, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंडे में कोलिन की भी अच्छी मात्रा होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है। अंडे की जर्दी में अंडे के अधिकांश विटामिन और खनिज होते हैं। साथ ही वसा और कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। हालांकि 2017 के एक स्टडी में पाया गया कि प्रति सप्ताह 7 अंडे खाने से हृदय रोग का खतरा नहीं बढ़ता। हालांकि अगर आप हृदय रोग या मधुमेह के मरीज हैं तो अंडे को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 4, मछली। मछली को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आप सैल्मन, ट्राउट, मैकरल, हेरिंग, सार्डिन और एंकोवी जैसी मछलियों को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन प्रकार की मछलियों के टिश्यू और उनके गट्स के आसपास एक तरह का ऑयल होता है। इन ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड की उच्च मात्रा होती है, जो हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड गठिया जैसे सूजन संबंधी स्थितियों में मदद कर सकता है। साथ ही इन मछलियों में विटामिन ए और विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 2014 के एक स्टडी में सुझाव दिया गया कि
फैटी एसिड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नंबर 5, ब्रोकली। ब्रोकली में फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फोलेट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की अच्छी मात्रा पाई जाती है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर के विकास के जोखिम को कम करते हैं। ब्रोकली विटामिन सी, बीटा कैरोटीन जैसे आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट भी प्रोवाइड करता है। वास्तव में एक आधा कप ब्रोकली एक व्यक्ति के दैनिक विटामिन सी का लगभग 85% प्रदान कर सकता है। 2019 के एक स्टडी के अनुसार ब्रोकली में सल्फोराफेन नामक एक अन्य कंपाउंड में एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज भी हो सकती है। हालांकि ब्रोकली को ज़्यादा पकाने से इसके सारे की न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो सकते हैं। इस कारण से इसे कच्चा या फिर हल्का भाप में पकाकर खाना सबसे अच्छा होता है। अगर आप वीडियो में बताए गए इन फूड्स को अपने डेली डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपके बॉडी को हर तरह के ज़रूरी पोषक तत्व मिलने लगेंगे, जिससे लंबे समय तक आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको जानना है कि रोटी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें किन किन चीज़ों को मिलाना चाहिए तो राइट साइड वाले वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आपको जानना है कि भूलकर भी हमें शहद के साथ किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।